हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर थर्ड ऑफ कंप्यूटर। ये जो हमारा लेक्चर है स्पेशली कांस्टेबल के लिए है, बट मैंने मटेरियल इस तरह से प्रोवाइड किया है हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको ये काम आ सकता है। ठीक, नोट्स हम आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम या कमेंट सेक्शन में बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम शेयर करेंगे। और अगर आपको कहीं डाउट हो या कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर हंट फॉर द जॉब। आज हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर या इन अदर वर्ड्स जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब विच इन शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और आप याद रखें, जब जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुए, वहीं से जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी डेवलप हो गई। ठीक है, अब है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? बेस्ड ऑन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट जनरेशन। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, समटाइम्स सिक्स्थ जनरेशन। कुछ किताबें, कुछ बुक्स सिक्स जनरेशन भी लिखती हैं। तो आप मेनली याद रखेंगे 5 जनरेशन्स हैं और कुछ किताबें 6 जनरेशन्स लिखती हैं। अब हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट जनरेशन। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड आप याद रखेंगे इसका, फर्स्ट जनरेशन का। और फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 1956 तक। ये आप याद रखेंगे, डेट 1940 से लेकर 1956 तक। मेन कंपोनेंट इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। ये आप याद रखेंगे, मेन कंपोनेंट जो फॉर एग्जाम्पल जो वर्क एज प्रोसेसर करता था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स सॉरी। इसमें क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स थे? बिग इन साइज, कंज्यूम्ड मोर पावर, मेल फंक्शन ड्यू टू ओवर हीट, और मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड। ठीक है, ये पहले 3 हो गए इसके डिमेरिट्स, और लास्ट एक हो गया इसका ये मेरिट भी कह सकते हैं, डिमेरिट भी कह। हमारे लिए मेरिट डिमेरिट होगा ये मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर के लिए ये मेरिट होगा। अब है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैक्यूम ट्यूब्स वायर इन्वेंटेड बाय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये आप याद रखेंगे। मेमोरी इसमें क्या यूज़ होती है? मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होता था। आपको याद होगा, मैंने पीछे पढ़ाया मैग्नेटिक ड्रम्स किस में पहले यूज़ हुआ था? एनालिटिकल इंजन में। और स्पीड, मेनली इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड्स में। मिली सेकेंड किसके बराबर होता है? मिली सेकेंड आपको पता होगा, 10⁻³ सेकेंड्स। ये होगा हमारा मिली सेकेंड्स। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता था? इसमें आप याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं था, नो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। और इसमें हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो है 0,1, जो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, या हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे ना, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, और इसमें हम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि है जीरोज़ एंड वंस में, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है वो है इनियक, यूनिवैक और एडवैक। ये आप फिलहाल याद रखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा सेकंड जनरेशन टाइम पीरियड याद रखेंगे 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो हमारा यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर्स। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स इट हैज़ 3 टर्मिनल्स। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये तीन इसमें ये कनेक्टर्स होते हैं। और अब है इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। स्मॉलर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेटेड लेस हीट, कंज्यूम्ड लेस पावर, पंचड कार्ड्स वर यूज्ड, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ये आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस जनरेशन में यूज़ हुआ था? सेकंड जनरेशन में। मशीन लैंग्वेज एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड। मैंने आपको बताया हम मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे, मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती थी और असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ होती थी। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में आप समझ लो, मल्टी प्रोग्रामिंग जो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स करेगी। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, आप एक साइड से म्यूज़िक भी देख रहे हो और एक साइड से चैट भी कर रहे हो किसी के साथ, वो हुआ हमारा मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग। अब हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रांजिस्टर्स वायर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरीज। ये आप याद रखेंगे, ट्रांजिस्टर्स किसने
इन्वेंट किए थे बेल लेबॉर्ट्रीज। ये किसी एक शख्स को नहीं जाता इसका इन्वेंशन, ये किसी कंपनी है बेल लेबॉर्ट्रीज, उसी को जाता है। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये आप याद है कि मैग्नेटिक, इससे पहले क्या था मैग्नेटिक ड्रम्स, और अब क्या है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। स्पीड इसकी थी माइक्रो सेकेंड्स में। माइक्रो सेकेंड किसके किसके बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकेंड्स। सेकेंड जनरेशन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम विथ जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या है क्या नहीं है ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है जॉब शेड्यूलिंग, आप बस याद रखें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था जो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ, ये सेकंड जनरेशन का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, GMNAA10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IBM फोर्ट्रॉन मॉनिटर सिस्टम, या लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी, असेंबली लैंग्वेज, LOL लैंग्वेज। LOL क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज, LOL का मतलब क्या है लो लेवल लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें यूज़ हुई थी लाइक फोर्ट्रॉन या कोबॉल। फोर्ट्रॉन का मतलब क्या है फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबॉल का मतलब क्या है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। या हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हो और अपने नोट्स पे आप ये लिख सकते हो। यूज़ ऑफ पंच कार्ड्स बैच प्रोसेसिंग, ये हमने पढ़ा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया भी था, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आया था। फर्स्ट OS इन द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड क्या था, GMNAAIO, आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, 1956, डेट भी इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स, ठीक है। रैन ऑन IBM 704 कंप्यूटर, किस कंप्यूटर पे चला था IBM 704, ये भी आप इट वाज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो वर्ल्ड का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है GMNAAIO, ठीक, ये आप याद रखेंगे एग्जाम में आया था। इसके बाद है हमारा इंडिया। इंडिया के हिसाब से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पहला है, और डेस्कटॉप का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है, ये आप याद रखेंगे। इंडियाज फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग वाज बैरोस, या भारत OS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने डेवलप किया था, IIT मद्रास ने, इंक्यूबेटेड J&K ऑप्स। ये आप याद रखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ये एक प्राइवेट टेक कंपनी है जो दिल्ली की है, J&K ऑप्स। और IIT मद्रास भी याद रखें, IIT इंक्यूबेटर का मतलब क्या है, IIT मद्रास ने J&K ऑप्स को सपोर्ट किया था। ये आप याद रखें, ये बैरोस या भारत OS, यह है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है हमारा However, for desktop server, the भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, या बॉस बाय CDAC भी आप इंपॉर्टेंट है, 2007 में इन्होंने डेवलप किया था ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था BOSS फॉर डेस्कटॉप या सर्वर्स। वाज एन अर्ली चाहिए, ये कुछ नहीं है, बोथ वायर लाइनेक्स बेस्ड, बोथ है लाइनेक्स बेस्ड। अब आप याद रखेंगे मोबाइल का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था बैरोस, और डेस्कटॉप या सर्वर्स का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था BOSS बॉस, जो CDAC ने डेवलप किया था। CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे, ये भी आप इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेंगे। अब है हमारा थर्ड जनरेशन, टाइम पीरियड क्या है 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टर्निंग पॉइंट था हमारी जो कंप्यूटर्स था उन जब IC डेवलप हुई, ये तो वहाँ ये टर्निंग पॉइंट था। Computers were smaller, faster and more reliable, consumed less power, high level language were used। अब क्या है, जो लो लेवल लैंग्वेज थी या असेंबली लैंग्वेज थी वो डिस्कार्ड हो गई, अब क्या यूज़ होने लगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब जो ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स ऑन सिलिकॉन चिप एंड वायर इन्वेंटेड बाय किल्बी एंड नॉइस। फॉर एग्जांपल ये हमारा है सिलिकॉन चिप, ठीक है, और जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर हैं, ये एक ट्रांजिस्टर, ये एक और ट्रांजिस्टर, ये एक और ट्रांजिस्टर है। जब मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप पे आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हुआ हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी स्पीड क्या थी, नैनो सेकेंड्स। मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो हमारा कंप्यूटर है उसकी स्पीड हम मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज़ में, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड करते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। इस नैनो सेकंड का मतलब क्या है, इस नैनो आप समझ दो एक एडिशन ये नैनो सेकंड्स में करता है। नैनो सेकंड्स क्या हुआ, 10⁻⁻9 सेकंड्स। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से देंगे 1 + 1 क्या होता है, इसका जवाब ये देगा 10⁻⁻9 सेकंड्स में देगा इसका जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडर्न OS विथ टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स डेवलप्ड। जब याद यूनिक्स डेवलप्ड 1969, यूनिक्स किस जनरेशन में यूज़ हुआ था, 1969
थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था। कब डेवलप हुआ था ये? 1969 में। यूनिक्स आप याद रखें, यूनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम शेयरिंग थी, मल्टी प्रोग्राम मैंने बताया, टाइम शेयरिंग भी आगे मैं बताऊंगा अभी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे जो थर्ड जनरेशन आई थी हमारी, उसमें टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम वही यूज़ हुए थे। थर्ड जनरेशन अगेन, की फीचर्स, रिमोट प्रोसेसिंग, कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स इंट्रोड्यूस। ये आप याद रखें, कीबोर्ड और मॉनिटर कब इंट्रोड्यूस हुए थे? थर्ड जनरेशन में। अब है रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? रिमोट प्रोसेसिंग सिंपली आप समझ लो, जो हमारे टीवी का रिमोट होता है, रिमोट प्रोसेसिंग वही है। जो हमारा मेन कंपोनेंट है टीवी, हम वहाँ जाके अब टीवी कंट्रोल नहीं करते थे, हम अब दूर से करते थे कंट्रोल बाय रिमोट। ये रिमोट प्रोसेसिंग आज सेटेलाइट्स में भी यूज़ होता है, रिमोट प्रोसेसिंग, ठीक। इसके बाद हमारा लैंग्वेज यूज, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पास्कल या बेसिक। पास्कल लैंग्वेज क्या है? पास्कल लैंग्वेज ये जो ब्लेज पास्कल था हमारा, जिसने पास्कल लाइन मशीन बनाई थी, उसी के नाम पे दिए गए हैं इस लैंग्वेज का नाम। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आप याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मास ऑडियंस। क्या? थर्ड जनरेशन मास ऑडियंस। ये कंप्यूटर, ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ये किन के लिए बनाए थे? किन के लिए बनाए गए थे? फॉर मास ऑडियंस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इज आवर फोर्थ जनरेशन। टाइम पीरियड क्या है? 1971 से लेकर 1980 तक। इसमें क्या हो अब यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। VLSI का मतलब क्या है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, smaller and faster microcomputer series such as IBM, Apple were developed. Portable computers were पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब है जो आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप आजकल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूज़ ऑफ LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब जो हमारा ये था IC थी, अब ICs को हमने फॉर एग्जांपल आप समझ लो, पहले ट्रांजिस्टर था, ऐसे बन गया हमारा IC, ठीक। अब हमने काम किया, अब ये एक और चीज़ है, अब हमने ICs को ऐसे, ये हमारा IC, एक IC, तीसरा IC, अब हमने ICs को ऐसे ये कन्फिगरेशन दी। इसने बनाया हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, LSI या VLSI। वी का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्पीड क्या थी? पिको सेकेंड्स। वेरी फास्ट पिको सेकेंड्स क्या है? 10⁻⁻12 सेकेंड्स, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल है मेमोरी क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम या रोम। ये रैम क्या है, रोम क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश, और ये आप याद रखें क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। ये आप याद रखेंगे कि जनरेशन में आता है फोर्थ जनरेशन में, एप्पल की जनरेशन में आता है फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था वो हुआ था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो, हम यूज़ करते ग्राफिक्स का मतलब क्या है? हम फोटोज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम आइकन्स का यूज़ किया, हमने आइकन्स का यूज़ किया था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज क्या यूज़ हुई थी? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। C++, जावा, पाइथन, ये SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आप जो ये फुल फॉर्म से ये आप सब, जैसे SQL हैं, बेसिक हैं, कोबाल हैं, फोर्ट्रान है, ये आप याद करेंगे। फिलहाल के आप याद करेंगे, फिर हम बाद में समझेंगे ये क्या है। और की फीचर्स क्या है? नेटवर्किंग, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्सनल कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए? पर्सनल कंप्यूटर आप समझ सकते हो, जैसे हमारा लैपटॉप, ये हो गया हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए? फोर्थ जनरेशन में। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटेल 4004 वाज डेवलप्ड बाय इंटेल, फेडेरिको फैगन, टेड हॉफ एंड स्टैन मेजोर। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था? इंटेल 4004। एग्जाम में आता है और याद आप रखना, ठीक। अब है हमारा फिफ्थ जनरेशन। 1980 से लेकर प्रेजेंट तक।
1918 टिल डेट, इसमें क्या हुआ था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हमारा जो सर्किट्स है अब उनको अब हमने बहुत सारे जो ICs हैं वो हमने इनकॉर्पोरेट किए एक पर्टिकुलर एरिया में। इसमें क्या हुआ था, पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर्स यूज़ किया हमने। सुपर कंडक्टर्स मतलब क्या है, जो कंडक्टर्स जो सुपर कंडक्टर जिनमें लॉस वॉस कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर साइज वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, कैन रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट सिस्टम वॉज एबल टू सॉल्व हाई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम्पल्स, IBM वाटसन, सुपर कंप्यूटर्स लाइक परम, जो हमारा परम है सुपर कंप्यूटर वो की जनरेशन का है, वो है 5th जनरेशन। अब है एक और टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है ये हम आगे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ था, AI इंटीग्रेटेड, आप समझ लो AI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, बैच क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, या कुछ और जो शेड्यूलिंग था वो क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखेंगे। Fifth generation languages used, AI oriented languages, Prolog, Lisp, Python, ठीक, AI ML, लाइव ML का मतलब है मशीन लर्निंग। की फीचर्स, वॉइस रिकग्निशन, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और एक और पॉइंट है इसमें जिसका मतलब है किप्स। किप्स आप याद रखेंगे, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या है, क्या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, जो है किप्स, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आप याद रखेंगे। अब है AI एंड मशीन लर्निंग। AI सिस्टम्स दैट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा आज के AI जो ह्यूमन, जैसे आप जब आप कुछ देते हो AI में, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ बात करता है, ठीक, वो हुआ हमारा AI। अब है मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक। आप आप मशीन में कुछ डेटा दोगे, लेकिन जब ये जो हमारा मशीन है वो स्टडी करेगा डेटा, एंड वो एक वैलिड कंक्लूजन हमें देगा, उसका मतलब है मशीन लर्निंग। इसके बाद हमारा ये 6th जनरेशन, ये है, ये आप याद रखें, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इन फ्यूचर ये कभी भी डेवलप हो सकता है, ये कभी भी डेवलप हो सकता है। ये आप है से हमारा 6th जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप खुद देख सकते हो इसमें क्या क्या लिखा है। अब है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स विच वर पाइनियर इन आवर डेवलपमेंट ऑफ ये कंप्यूटर्स। पहला है हमारा ENIAC 1946, ENIAC 19, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आप याद रखिए, यहाँ पे कंप्यूटर हैं। आपने देखा होगा हमारा जो टेफरैक था उसमें C का मतलब क्या था, कैलकुलेटर। लेकिन जो यहाँ है इसमें आप याद रखेंगे, इसका मतलब है कंप्यूटर, इसका मतलब है कंप्यूटर, क्योंकि एग्जाम में आता है जो ENIAC का C है उसका मतलब क्या है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, या कुछ और है, उसमें फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप अभी आप अपना दिमाग ओपन रखेंगे, फिर एग्जाम में भी आपको आसानी होगी। C का मतलब क्या है, कंप्यूटर। डेवलपर्स, इकार्ट एंड मॉचली, ये आप याद रखें, इकार्ट एंड मॉचली किसने क्या डेवलप किया था, ENIAC कंप्यूटर। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पज़ क्या था इसका, मिलिट्री, फॉर मिलिट्री यूज़। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, मैंने आपको बताया पहले ही, इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वलेंट टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था ENIAC, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। एक ही बात है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो क्या है, ENIAC। इसने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। आपको पता होगा जो पहली जनरेशन थी उसमें हमने क्या यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है, VACWUM, ये है इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक। ये एग्जाम में आता है वैक्यूम की, ये फेवरेट क्वेश्चन है JKSSB का, व्हाट इज दैट, वैक्यूम की असल स्पेलिंग क्या है, आप याद रखेंगे। वहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ पे इंसान VACCUM लिखता है, लेकिन क्या है, VACUUM। नो स्टोर्ड प्रोग्राम, इसमें हम कोई प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकते थे, हमें नए से प्रोग्राम देना पड़ता, फिर वो रन होता था। डेसिमल सिस्टम, इसने डेसिमल सिस्टम हमारा डेसिमल सिस्टम है जो है 0 से लेकर 9 तक, जो अब हम आजकल यूज़ करते हैं, हमारा जो मैथमेटिक्स है वो है डेसिमल सिस्टम पे ये बेस्ड है। इसने बाइनरी सिस्टम यूज़ नहीं किया था, जो कि बाइनरी सिस्टम क्या है, 0s एंड 1s। डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्पीड क्या थी इसकी, 5000 एडिशंस पर सेकेंड। अब 5000 एडिशंस, ठीक, 1 सेकंड में ये करता था। अब एक एडिशन कितने सेकंड्स में ये करेगा, ये करेगा 1/5000
5000, वो खुद ब खुद आएगा। आप देख सकते हो यहाँ से आएगा 10⁻³ जो होगा हमारा मिली सेकेंड। जो हमने पीछे देखा, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से उनकी स्पीड क्या थी इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स। यही से आप समझ सकते हो एक एडिशन ये मिली सेकेंड्स में करता था 10⁻³ सेकेंड्स। मार्केट बिगनिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये मैंने पहले ही बताया आपको। अब है इसके बाद एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन है, सॉरी एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है। ईयर है 1949, डिज़ाइन आया था 1951 में, ये ऑपरेशनल हुआ था। ठीक, अब ये किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमान। वॉन न्यूमान बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंप्यूटर परस्पेक्टिव। वॉन न्यूमान इज इंपॉर्टेंट, और इकार्टन मोस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस याद रखना जॉन वॉन न्यूमान। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, ये आप याद रखेंगे, इसने कंसेप्ट दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम का। हम कंप्यूटर में प्रोग्राम कैसे स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी सिस्टम से यूज़ किया, डेसिमल नहीं, जैसे इनियक में डेसिमल यूज़ हुआ था, इसने बाइनरी का मतलब क्या है? 0,1। ये 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप बस याद रखो। इसके बाद है आप सिग्निफिकेंस, फर्स्ट कंप्यूटर विथ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ये आप याद रखिए, ये कंसेप्ट था, अभी ये प्रैक्टिकल में है, लेकिन बस ये कंसेप्ट था, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, ईडी एडवैक जो है हमारा, इसने कंसेप्ट दिया, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था। अभी प्रैक्टिकल में ये नहीं आया था। ये प्रैक्टिकल में कब आया था, ये हम आगे देखेंगे अभी। इसके बाद जो जॉन वॉन न्यूमान, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रपोज्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ठीक, एडवैक डेवलप्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, जो उसका फादर कौन है? जॉन वॉन न्यूमन, उसका फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द सेम मेमोरी। कुछ समझना ज़्यादा नहीं इसमें, बस ऐसे याद रखना। इसके बाद है हमारा एडसैक 1949। टाइम पीरियड क्या है? 1949। इलेक्ट्रॉनिक डिले, ये यहाँ पे याद रखना। एडवैक में डी का मतलब था डिस्क्रीट, यहाँ का इस जगह का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? डिले। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यहाँ पे आप याद रखें, यहाँ पे कैलकुलेटर आप देख सकते हो। और जो हमारी भी इनियक था और एडवैक था, उसमें था कंप्यूटर। अब आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है कैलकुलेटर, यहाँ पे सी का मतलब है कैलकुलेटर। डेवलपर्स मॉरिस विल्कीज, कैम्ब्रिज विल्कीज इसका डेवलपर था। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम, फर्स्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट किसने दिया था? एडवैक ने। अब प्रैक्टिस में किसने लाया था? प्रैक्टिस में लाया था एडसैक ने। ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट टू रन ग्राफिकल कंप्यूटर गेम, जिसका नाम था बेबी सिमुलेशन। रैन फर्स्ट प्रोग्राम कैलकुलेटेड स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, प्रोग्रामिंग स्टार्टेड। इसने फर्स्ट प्रोग्राम रन किया जो क्या था? स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, एंड दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, फर्स्ट ऑपरेशनल स्टोर्ड बिफोर एडवैक। एडवैक ने आप याद रखना, एडवैक ने कंसेप्ट दिया था, बट एडसैक ने प्रैक्टिस में लाया था, एंड इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इसके बाद है हमारा यूनिवैक 1951, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आप याद रखें, यहाँ पे सी का मतलब है, कंप्यूटर। ठीक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डेवलपर्स क्या है? इकार्ट एंड मॉचली। इसके ये क्या है? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूसर। यह फर्स्ट कमर्शियल, आप याद रखना, कमर्शियल, पॉपुलर और मास प्रोड्यूसर, ये एक ही वर्ड है। आपको एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट मास प्रोड्यूसर कंप्यूटर, या आपको आ सकता है फर्स्ट पॉपुलर कंप्यूटर, या आपको एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। उसका आंसर एक ही होगा, जो होगा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर टू होल्ड बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल डेटा। ये भी ईम्पॉर्टेंट है। जो हमारा पहला कंप्यूटर था जिसने न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल डेटा हैंडल किया था, वो था यूनिवैक। इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे, उनमें बस न्यूमेरिकल डेटा यूज़ कर सकते थे। यूज इट मैग्नेटिक टेप फॉर द फर्स्ट टाइम। इसने मैग्नेटिक टेप यूज़ किया फॉर मेमोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट पंच द कार्ड्स। ठीक, ये भी आप याद रखते हैं, मैग्नेटिक टेप फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ फॉर मेमोरी। मैग्नेटिक टेप किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? ये मेमोरी के लिए।
फेमस फॉर, ये भी आप याद रखें, फेमस फॉर प्रेडिक्टिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन Eisenhower वर्सेस स्टीवनसन। सिग्निफिकेंस मार्केट ट्रांजिशन फ्रॉम साइंटिफिक टू बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। अब ये कंप्यूटर था, इसने जब जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो किस लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होते थे, फॉर साइंटिफिक पर्पस एंड मिलिट्री पर्पस इससे पहले। लेकिन जो ये कंप्यूटर था ये किस चीज़ के लिए अब यूज़ होने लगा, फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। बिजनेस में जो डेटा था उसी की प्रोसेस के लिए अब ये यूज़ होने लगा। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर बिजनेस, ये भी आप याद, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ट्रांजिशन फ्रॉम साइंटिफिक टू बिजनेस या फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर बिजनेस, ये एक ही पॉइंट है। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये इस तरह से आ सकता है या इस तरह से आ सकता है। ये आंसर एक ही होगा जो होगा हमारा यूनिवैक। अब है हमारी जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM कंप्यूटर्स, IBM 701 है। ये बस इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना। ये इसको क्या कहते हैं हम, डिफेंस कैलकुलेटर, फर्स्ट कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर जो IBM का था। IBM 60 फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर ऑफ IBM, ये आप याद रखना खुद, ये बस ऐसे याद रखना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर जिसका नाम है मैनचेस्टर बेबी 1948। मैनचेस्टर बेबी 1948, ऑफिशियल नेम क्या है इसका, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, SSEM। लोकेशन क्या है इसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK। क्रिएटर्स इसमें कौन कौन से थे, विलियम्स, किलबर्न एंड टूटेल। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्चुअली वर्कड, रैन सक्सेसफुली फर्स्ट प्रोग्राम ऑन जून 21 1948। लेकिन हमने पीछे देखा जो हमारा एडसेक था उसी ने फर्स्ट प्रोग्राम रन किया, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं रैन सक्सेसफुली फर्स्ट प्रोग्राम ऑन जून, यहाँ पे हम बोलते हैं मैनचेस्टर ने किया। ये क्या है वो, ये हम आगे समझेंगे। फर्स्ट सक्सेसफुल रन कैलकुलेटेड हाइस्ट प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 2 raised power 18। प्रूव्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वाज वर्केबल, इसने क्या प्रूव किया, जो वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर था वो था वर्केबल। अब है हमारा वाई द कन्फ्यूजन कहाँ पे है, ठीक। मैनचेस्टर बेबी फर्स्ट ऑपरेशनल वर्किंग स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जिसने जो प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम किया था फिर उसने वो वर्क किया उस प्रोग्राम को, वो रन किया उस प्रोग्राम को, वो क्या था मैनचेस्टर बेबी। अब एडसेक ने क्या किया था, ये आप याद रखना, ये है फर्स्ट प्रैक्टिकल या यूजफुल स्टोर प्रोग्राम, ये आप याद रखना। या ऐसे ही था, ये जो हमारा एडसेक था वो था प्रैक्टिकल। अब एडवैक क्या था, इसने दिया था डिज़ाइन, इसने दिया था कंसेप्ट एडवैक ने। अब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या लिखेंगे, मोस्ट बोर्ड एग्जाम्स फोकस ऑन एडसेक एज लैंडमार्क, ये आप याद रखना। जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें एडसेक एज लैंडमार्क यूज देखते हैं हम फॉर प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे जो हमारा था वो है मैनचेस्टर बेबी, क्योंकि ये इससे पहले आया था। बॉटम लाइन क्या है इसकी, मैनचेस्टर बेबी वॉज क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट बट एडसेक वॉज प्रैक्टिकली मोर इंपॉर्टेंट। अब आप एग्जाम में देख सकते हो, एग्जाम में अगर ऑप्शन में एडसेक आया तो आप एडसेक लिख सकते हो, अगर दोनों आए एडसेक एंड मैनचेस्टर बेबी स्टिल आप एडसेक लिखना। अब मैं इसका जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनका जनरल पर्पस क्या था, और हमारे जनरेशन ऑफ उनका जनरल पर्पस क्या था। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो थी साइंटिफिक एंड मिलिट्री यूज़, ठीक। सेकंड जनरेशन किसके लिए यूज़ होता, बिजनेस एंड साइंटिफिक प्रोसेस। अब बिजनेस की ओर, फॉर एग्जाम्पल यूनिवैक अभी हमने देखा, अब हम बिजनेस की ओर जा रहे थे। अब थर्ड जनरेशन था एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग, ये आप याद रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ हमारा, DBMS। फोर्थ जनरेशन पर्सनल कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर डेवलप हुई। अब फिफ्थ जनरेशन क्या है, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स। ये है हमारा ब्रॉडर व्यू, सॉरी ये हुआ हमारा नैरो व्यू। अब है हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, बस आप याद रखना। जैसे हम हमारी जो आज के कंप्यूटर्स में बिट्स का यूज़ करते हैं, इसमें हम कर रहे थे क्वांटम बिट्स, इसमें यूज़ करते हैं क्वांटम बिट्स का मतलब क्या है, 0 1 और बोथ। इसमें ये इंपॉर्टेंट है 0 1 और बोथ, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन, आप यहाँ जो क्लासिकल कंप्यूटर्स उसमें बिट्स का यूज़ होता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स उसमें होता है क्यूबिट्स का यूज़। क्या होता है, क्यूबिट्स का यूज़। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, रिचर्ड फिनमैन ने 1982 में। फिर जो फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग किसको कहते हैं, डेविड
डेविड डॉइच। इसके बाद है पीटर शोर्स एल्गोरिदम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है जो पहला क्वांटम कंप्यूटर था वो किसने डेवलप किया था? गूगल टीम ने, जिसका नाम था साइकोमोर। ठीक, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा आज AI का ज़माना है। AI मशीन दैट कैन डू टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब जो हमारा AI, आज का AI, इसको हम कहते हैं नैरो AI, क्योंकि अभी ये गुड एट स्पेसिफिक टास्क है, नॉट जनरल इंटेलिजेंस। अभी भी ये कुछ काम है जो अभी ये नहीं कर सकता। टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड बाय जॉन मैकार्थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। प्रपोज्ड एट डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस इन 1956। आप देख सकते हो AI कब ये कॉइन हुई थी? 1956 में, ठीक। और किसने कॉइन की थी? जॉन मैकार्थी ने। और जो आज का AI है वो है नैरो AI। अब है हमारा फेमस AI कंपनीज एंड देयर प्रोडक्ट्स। ओपन AI, चैट GPT, आपको पता होगा। अब GPT का मतलब क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। GPT का मतलब क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। GPT का मतलब क्या है? हॉट टॉपिक है अभी जो AIs, ये आ सकते हैं। गूगल का AI जेमिनी का पहले जेमिनी जो है उसका ओल्ड नेम क्या था, ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेटा का लामा है या मेटा AI। माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट। बिंग AI। एंथ्रोपिक का है क्लाउड भी इंपॉर्टेंट है। एप्पल का है एप्पल इंटेलिजेंस या सीरी है इसका। और है एक्स या ट्विटर, उसका नाम है ग्रॉक। टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग, ये आप याद रखें। FSD का मतलब क्या है? फुल सेल्फ ड्राइविंग। वो भी AI का यूज़, उसमें भी वही AI का यूज़ होता है। या इसमें NVIDIA AI हार्डवेयर, GPUs, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। GPU का मतलब क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। NVIDIA क्या डेवलप करता है? AI हार्डवेयर्स। IBM ने डेवलप किया था जो अपना ये AI, उसका नाम था वाटसन। अमेज़न का है एलेक्सा या AWS AI। AWS, ये आप याद रखना। अमेज़न वेब सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आया था, पंचायत अकाउंट स्टूडेंट्स में ये आया था। अमेज़न वेब सर्विस, ये किस मतलब किससे रिलेटेड है? अब है फेमस AI सिस्टम्स। डीप ब्लू IBM का, फर्स्ट टू बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन 1997। डीप ब्लू, आप देख सकते, डेट भी देख सकते, 1997 में डीप ब्लू IBM। इसके बाद है वाटसन वन जेपड़ी ये एक क्विज प्रोग्राम है US में, इसने वो जीता था। फिर है अल्फागो डीप माइंड, फर्स्ट टू बीट वर्ल्ड चैंपियंस इन गो। ठीक, ये गो एक गेम है। अल्फा फोल्ड रेवोल्यूशन प्रोटीन स्ट्रक्चर। GPT LLMs पावर कुछ है। सोरा है टेक्स्ट, सोरा जो इंपॉर्टेंट आजकल के लोग जो यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन। बॉस्टन डायनामिक्स रॉबर्ट्स, ये रॉबर्ट्स ने डेवलप इसने किया। यहाँ कुछ और कंप्यूटर्स हैं, ये आप खुद देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बस ये कुछ 1 2 3 है। अब है हमारा इंडिया एंड AI। इंडिया में हमारे AI है, किस कंपनी का, कौन सा AI है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फोसिस का है निया। विप्रो क्या है? विप्रो जो हमारा विप्रो कंपनी, उसका क्या है? होम्स। अब है हमारा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसकी AI का नाम क्या है? इग्नियो। यहाँ है हैप्टिक क्या है? रिलायंस जियो, जो हमारा है अंबानी। अब यूनिफोर, यहाँ yellow.ai। ठीक, ये आप याद रखेंगे। बस ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, आप ये 4 याद रखना। ये जैसे इन्फोसिस का है निया, विप्रो का है होम्स, और TCS का है इग्नियो, एंड हैप्टिक किसका है? जियो का। इसके बाद है हमारा इंडियन गवर्नमेंट्स AI इनिशिएटिव्स। एरावत, आपको पता होगा, हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी है। या नेशनल AI पोर्टल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल AI पोर्टल। ठीक, इंडिया AI.in, ये हमारा पोर्टल है, AI का पोर्टल है India.ai.in। इसके बाद है नीति आयोग नेशनल स्टडीज फॉर AI, फोकस ऑन, ये इसका फोकस इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। जो नीति आयोग का AI है, उसका फोकस किस पे है? वो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब है इंडिया AI जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मेटी एंड नेस्कॉम। मेटी क्या है, नेस्कॉम क्या है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। अब है AI स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया। मैड स्ट्रीडन, ये आप खुद पढ़ेंगे। क्रॉपलिन, निरामाई, सिग टपल, ऑब्जर्व.ai या स्टाकू, ये आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे। ये मतलब मैड स्ट्रीट किसके लिए है, क्रॉपलिन किसके लिए है, और ये निरामाई किस चीज़ के लिए है, सब कुछ आप खुद देख लेंगे।
तो हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। इसके बाद हम उठाएंगे, पहले पहले आएगा एक लेक्चर, एमसीक्यू सीरीज़ आएगा, ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यू मैं कराऊंगा आपको, एंड देन वी विल मूव टू आवर जो हमारा हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर है। थैंक यू। आप ये शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड जुड़े रहे हमारे साथ। मैंने पहले बताया हमारा टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक ये कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएंगे।